लास्ट लेक्चर में अपने डिडक्शन या कटौतियों के बारे में अध्ययन किया था और कौन कौन सी कटौतियां प्राप्त होती है सैलरी हेड में, उसको अपन ने देखा था। जिसमें फर्स्ट कटौती थी स्टैंडर्ड डिडक्शन या मानक कटौती, जिसमें 50,000 रुपीज तक कटौती प्राप्त होती है, डिडक्शन प्राप्त होता है। दूसरा अपन ने देखा था मनोरंजन भत्ता, एंटरटेनमेंट अलाउंस, और मैक्सिमम 5,000 का एंटरटेनमेंट अलाउंस टैक्स फ्री हो जाता है, डिडक्शन उसका प्राप्त हो जाता है। तीसरा डिडक्शन अपन ने देखा था रोजगार पर लगाए गए कर, टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट के संबंध में कटौती। जितना भी टैक्स लगाया जाता है उस टैक्स को टैक्सेबल इनकम में कटौती के रूप में लेस कर दिया जाएगा। आज के अपन लेक्चर में देखेंगे परक्यूसिट्स, या इसे हिंदी में कहते हैं अनुलाभ या रियायत। The word perquisites include all facilities and benefits received by an employee from his employer, whether they are given voluntary or under some contracts. रियायत या अनुलाभ शब्द के अंतर्गत एक कर्मचारी को अपने नियोक्ता से प्राप्त सुविधाओं और लाभों को सम्मिलित किया जाता है, चाहे भले ही नियोक्ता ने ये सुविधाएं स्वेच्छा से या वॉलेंट्री प्रदान की हो अथवा किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत ये सुविधाएं प्राप्त या प्रदान की गई हो। यह सुविधा नकद या वस्तु के रूप में दी जा सकती है। आयकर के लिए केवल वही रियायत या लाभ या सुविधा अनुलाभ माने जाते हैं जो वस्तु या सुविधा के रूप में दिए जाते हैं तथा जिनको मुद्रा में मापा जा सकता है। तो जो सुविधाएं या अनुलाभ प्राप्त होते हैं, यदि उनको मुद्रा में मापा जा सकता है तब उसको कंसीडर करेंगे। आयकर के लिए नकद मिलने वाले लाभों को भत्ता अथवा वेतन के बदले लाभ कहा जाता है। तो नकद में जो प्राप्त होता है उसको अलाउंस, कैश अलाउंस या सैलरी इन लिeu ऑफ प्रॉफिट। All the perquisites can be classified in the following three categories to facilitate the study. अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से हम समस्त अनुलाभों को 3 वर्गों में बांट सकते हैं, जिसमें पहला है सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य अनुलाभ, परक्यूसिट्स टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉयज, और सेकंड है परक्यूसिट्स टैक्सेबल ओनली फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, केवल विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कर योग्य अनुलाभ या रियायतें, और थर्ड सभी कर्मचारियों के लिए कर मुक्त अनुलाभ, परक्यूसिट्स टैक्स फ्री फॉर ऑल एम्प्लॉयज। सबसे पहले देखते हैं सभी कर्मचारियों के लिए जो कर योग्य अनुलाभ है कौन कौन से हैं। इसमें सबसे पहले आएगा वैल्यू ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन प्रोवाइडेड टू एसएससी बाय हिज एम्प्लॉयर। नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को मुफ्त रहने के लिए दिया गया मकान का मूल्य। तो मुफ्त में अगर मकान रहने के लिए दिया गया तो उसका जो मूल्य है उसको टैक्सेबल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। फिर है वैल्यू ऑफ कंसेशन इन रेंट रेस्पेक्टिंग एनी एकोमोडेशन प्रोवाइडेड टू एसएससी बाय हिज एम्प्लॉय। नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को रियायती दर पर रहने के लिए दिया गया मकान का मूल्य। तो रियायती रेंट पर जो मकान दिया जाता है एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय को, तो उसका जो मूल्य है उसको इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। थर्ड वन इज पेमेंट ऑफ एम्प्लॉयज ऑब्लिगेशंस बाय द एम्प्लॉयर। नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के दायित्वों का भुगतान, यदि कर्मचारी के दायित्वों का भुगतान नियोक्ता द्वारा या एम्प्लॉयर द्वारा किया जाता है तो जितना भुगतान किया गया है उस भुगतान को टैक्सेबल सैलरी में इंक्लूड किया जाएगा। इसके अलावा नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के जीवन बीमा प्रीमियम का भुगतान अथवा वार्षिकी अनुबंध के लिए दी गई रकम, बशर्ते यह रकम प्रमाणित प्रोविडेंट फंड में से अनुमोदित सुपर एनुअल फंड में से नहीं दी गई हो। ठीक है। इसके अलावा है नियोक्ता अथवा पूर्व नियोक्ता द्वारा करदाता को निःशुल्क या रियायती दर पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से आवंटित या हस्तांतरित निर्दिष्ट प्रतिभूतियों में या स्वेट इक्विटी शेयर्स का मूल्य। तो नियोक्ता द्वारा यदि स्वेट इक्विटी शेयर्स जारी किए जाते हैं रियायती दर पर तो उसका जो मूल्य है उसको भी इंक्लूड करेंगे टैक्सेबल सैलरी में।
फिर है नियोक्ता द्वारा करदाता के संबंध में अनुमोदित अधिवार्षिकी कोर्स अप्रूव्ड सुपर अन्वेषण फंड में 1,50,000 से अधिक का अंशदान। तो जो सुपर अन्वेषण फंड है जो कि अप्रूव्ड है उसमें 1,50,000 रुपए से अधिक का जो अंशदान है उसको टैक्सेबल सैलरी में इंक्लूड किया जाएगा। इसके अलावा बिना ब्याज के अथवा रियायती दर पर ऋण की सुविधा का मूल्य उससे भी टैक्सेबल सैलरी में इंक्लूड किया जाएगा। छुट्टी बनाने के लिए दी जाने वाली सुविधा, निःशुल्क भोजन और अल्कोहल रहित पेय पदार्थ की सुविधा, उपहार अथवा उपहार कूपन की सुविधा, नियोक्ता द्वारा दिए गए क्रेडिट कार्ड पर प्रभारित व्यय और व्यय, क्लब के व्ययों का भुगतान की सुविधा, चल संपत्ति के उपयोग की सुविधा, चल संपत्ति के हस्तांतरण की सुविधा और अन्य किसी लाभ या सुविधा का मूल्य इंक्लूड करेंगे टैक्सेबल सैलरी में।